प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेतेष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कले जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में समणामणानेया पंचेन्द्रिय निम्मणा परे सफे बादर सुमेंदी सव्वे पज्जत राय। गाथाएं बोलेंगे। शुरू करिए सुनीता आंटी, दो गाथाएं बोलनी है। लेकिन मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और प्रैक्टिस करना है बोलने की ना। हमीनुती बोलिए। कालेन तवेन भुक्तरसं तम्मुत्तलं तेन भावेन षड्दिनेया तत्सर्वं चेति निजरादुनिहा। हाँ, बढ़िया बोलिए। 36वीं गाथा की चर्चा चल रही है और यहाँ 36वीं गाथा में निर्जरा का प्रकरण चल रहा है। आत्मा के जिस भाव से यथा समय अथवा तप के द्वारा फल देकर कर्म पुद्गल नष्ट होते हैं उसे भाव निर्जरा, तथा कर्म पुद्गलों का नष्ट होना उसे द्रव्य निर्जरा जानना। इस प्रकार से दो प्रकार की निर्जरा का कथन यहाँ पर किया है और यहाँ बताया कि आत्मा का जो परिणाम है और आत्मा का कैसा स्वभाव कि आत्मा के अनुभव से उत्पन्न हुआ निर्जरा या भाव निर्जरा जो है, भाव निर्जरा वो कौन सा परिणाम है? आत्मा का परिणाम भाव निर्जरा है, तो कोई सा भी परिणाम। अब शाम को हम सिद्ध कर रहे हैं कि मोह राग द्वेष वो आत्मा का परिणाम है, तो क्या वो परिणाम भाव निर्जरा है? वो नहीं, आत्मा का कौन सा परिणाम कि जिससे वो सहजानंद अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति होती है, ऐसा वो आत्मा का निर्विकार परम चैतन्य रूप चित्त चमत्कार स्वरूप, ऐसे आत्मा के अनुभव से जो परिणाम उत्पन्न होगा। और जब आत्मा का हम ऐसा आत्मा को जानेंगे, अनुभव करेंगे, तो जो परिणाम उत्पन्न होगा वो भी रागादि सहित वाला उत्पन्न होगा कि रागादि रहित वाला उत्पन्न होगा। रागादि रहित मैं हूँ, रागादि रहित मेरा स्वभाव है, ऐसा जब अपने को अनुभव करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, अभी परिणाम शब्द को हम रिजल्ट के अर्थ में भी देखें, उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। जैसे से बोलते हैं ना कि भाई घर में माता पिता ऐसे हैं वितरागी वैरागी से, तो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। और जो द्रव्य है वो द्रव्य यदि हम रागी द्रव्य को लक्ष्य करेंगे, मोही रागी द्वेषी
द्रव्य को लक्ष्य करेंगे तो उस द्रव्य के आश्रय से जो परिणाम, जो पर्याय, जो परिणति प्रकट होगी वो भी मोहि रागी द्वेषी रूप प्रकट होगी। लेकिन कौन से आत्मा का अनुभव करना है, कौन से आत्मा का लक्ष्य करना है कि निर्विकार चैतन्य चमत्कार रूप ऐसा मैं हूँ, और ऐसे अपने स्वरूप का जब लक्ष्य करते हैं तो उस स्वरूप के लक्ष्य से जो परिणाम प्रकट होता है वो परिणाम भी निर्विकार शुद्ध रागादि रहित, उस परिणाम का नाम, वो शुद्ध है, शुद्धि में वृद्धि रूप है, उस परिणाम का नाम भाव निर्जरा है। अकेला चैतन्य का परिणाम तो भाव आश्रव भी था, लेकिन वो भाव आश्रव कौन सा था कि वो अशुद्ध आत्मा के अवलंबन से उत्पन्न हुआ था। ये शुद्ध आत्मा के अवलंबन से उत्पन्न हुआ है। जो शुद्ध, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है तो उसको पर्याय में भी शुद्धता प्रकट होती है, और जो अपने आप को अशुद्ध मान रहा है वर्तमान में तो उसकी पर्याय भी कौन सी होगी, उसकी पर्याय भी अशुद्ध रूप ही होती है। इसलिए ये जो भाव निर्जरा है ये आत्मा के अवलंबन से उत्पन्न परिणाम है। लेकिन कैसे आत्मा का अवलंबन? आत्मा क्या दो चार टाइप के हैं? आत्मा तो एक ही है, लेकिन उसको देखा किस तरह से जा रहा है, उसको देखने के नजरिए, आप द्रव्य स्वभाव की तरफ से देख रहे हो कि वर्तमान पर्याय की तरफ से देख रहे हो, इसको देखने एंगल अलग अलग हैं। तो ये द्रव्य स्वभाव वाला जो एंगल है उस दृष्टिकोण से देखने पर जो ये परिणाम सुखामृत रस का आस्वाद रूप जो परिणाम उत्पन्न होता है उसका नाम भाव निर्जरा है। और उस भाव से ऐसे जीव के परिणाम से कर्म नष्ट हो जाते हैं। और वो कर्म कैसे हैं? कर्म कैसे हैं उसके लिए क्या शब्द दिए हैं कि कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने में जो करने वाला जो अपना शुद्धात्मा है उससे विपरीत ऐसे ये कर्म रूपी उत्कल द्रव्य हैं। अटक रही है क्या आवाज? अभी भी बराबर आ रही है आवाज? सही आ रही? चलिए देखते हैं ज्यादा अटकती तो कैसा होकर वो कर्म है वो कैसे होकर नष्ट होते हैं, कैसा होकर निर्जरा को प्राप्त होते हैं। भुक्त रसम यानी वो अपना फल देकर, भुक्त रसम यानी उसका फल रस को भोग का मतलब जीव उसका रस भोगता है, फल भोगता है। ऐसे अपने उदय काल को प्राप्त होकर संसारिक सुख या दुख रूप जो भी फल है वो फल देकर फिर वो निर्जरा को प्राप्त होते हैं। फिर इसमें दो कारण बताए हैं निर्जरा के, जह कालीन या जह तवीन, या तो यथा काल जब उनका टाइम आ जाए तब, या फिर तप के द्वारा। तो जह कालीन यानी अपने समय पर पकने वाले आम की भांति सविपाक निर्जरा की अपेक्षा से अंतरंग में निज शुद्धात्मा के अनुभव रूप परिणाम के बहिरंग सहकारी कारणभूत काल लब्धि रूप यथा समय पर निर्जरित होता है। सीधा सीधा से इसको कहें तो जब उसका टाइम आ जाता है, काल लब्धि जब काल आ जाता है तब वो निर्जरित होता है। अब उस काल लब्धि के लिए बताया, वो काल लब्धि कैसी है कि वो अपने शुद्धात्मा के अनुभव रूप परिणाम के बहिरंग सहकारी कारणभूत है। अपने आत्मा का अनुभव हो उसमें बहिरंग कारण क्या है? बहिरंग कारण है काल लब्धि। काल द्रव्य वो काल लब्धि मतलब काल टाइम, तो काल द्रव्य वो स्वयं है कि पर है? वो बाहर का द्रव्य है, इसलिए उसको कहा बहिरंग कारण। पीछे भी आया था ना काल वाले प्रकरण में कि काल लब्धि आने पर मोक्ष होता है, तो वो बहिरंग कारण है। और जो वहां तो काल का प्रकरण था तो वहां अलग अपेक्षा थी, यहाँ तो जीव है और जीव के लिए काल को निमित्त बताया जा रहा है। तो जीव अलग द्रव्य है, काल अलग द्रव्य है, दो अलग अलग द्रव्य हैं, तो दो द्रव्य अलग अलग हुए, इसलिए वो काल लब्धि को बहिरंग कारण कहा। ये सविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा का मतलब क्या है? विपाक सहित, फल सहित, फल देकर जो कर्म निर्जरित होते हैं वो सविपाक निर्जरा कहलाती है। और फल देकर निर्जरित होते हैं अर्थात जब उनका टाइम पूरा होता है तो वो टाइम पूरा होने पर उदय में आते हैं, फल देते हैं और चले जाते हैं। जब जिसका नंबर आता है
वो अपना काम करता है और फिर चला जाता है। जैसे समझ लीजिए कहीं लाइन लगी हुई है रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने के लिए, तो जब जिसका नंबर आता है वो आता है विंडो पे, अपना टिकट लेता है और चल जाता है। फिर जब जिसका नंबर आता है वो टिकट लेता है और चल जाता है। तो ये समय आने पर अपना काम करके और फिर वो निकलते जा रहे हैं। फिर कौन खड़ा रहता है? जिसको टिकट मिल गया, काम हो गया, फिर वहां लाइन में लगा रहता है कोई, निकलते आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लगे आगे दूसरे नंबर पे और पीछे से कोई आए जानकार, तो वो लाइन तो बहुत लंबी है, 50 आदमियों की होती है, तो वो अपने को कह देते हैं एक टिकट हमारा भी करना। तो वो रेलवे स्टेशन में मुझे नहीं मालूम ऐसा चलता है क्या, दूसरे लोग वो तो सब आईडी वाईडी वहाँ बतानी पड़ती है, पर और कहीं लेने हो मूवी हॉल वगैरह में वहां तो ऐसा चलता है जहाँ कोई आईडी का चक्कर नहीं है, कोई भी ले लो किसी के भी टिकट। तो ऐसा वो उसने क्या किया, कुछ मेहनत की, किसी को कहा, पहले जानकारी निकाली और फिर उसको कहा, तो 100 नंबर की जगह वो 2 नंबर पे जल्दी आ गया। तो तप के द्वारा कुछ पुरुषार्थ करके वो कर्म को जल्दी खिला दिया। ये 2 तरह की निर्जरा होती है। जो समय पर कर्म उदय में आकर आत्मा से अलग होते हैं वो कहलाती है सविपाक निर्जरा। फल देकर जो कर्म निर्जरित होते हैं वो सविपाक निर्जरा कहलाती है। जैसे कि आम डाली पर टंगा टंगा पूरा पक जाए, उसके बाद वो गिरे, वैसे ही ये पूरे अपने टाइम पे जो लगे हुए थे कर्म, टाइम आने पर वो पक गए, उसको बोलते हैं परिपाक समय। जैसे आम का परिपाक समय हो गया, टाइम पूरा हो गया, तो वो गिरेगा ही गिरेगा नीचे। ऐसे ही कर्म का टाइम पूरा हुआ, उसका परिपाक हुआ, तो वो उदय में आएगा फल देकर और फिर नष्ट होगा। मात्र यथा समय पर ही नहीं निर्जरित होता, किंतु तवेण यह अर्थात अकाल में पकने वाले आम की भांति अविपाक निर्जरा की अपेक्षा से तप से भी निर्जरित होता है। जैसे वो टिकट कब मिलेंगे कि जब जिसका नंबर आएगा तब उसको मिलेंगे। अभी कोई लाइन पे लगाओ 50वें नंबर पे और आइडिया लगाएं कि कितनी देर बाद आपका नंबर आएगा, कि आधे घंटे बाद आएगा। जैसे डॉक्टर के जाएं तो वहाँ वो टोकन मिल जाते हैं और आपको बाहर बैठा हुआ उनका कंपाउंडर बता देता है कि आपका इतनी देर बाद नंबर आएगा। कहीं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया वहाँ टोकन देते हो तो ऐसा होता है। पर क्या हो कि बीच के कुछ नंबर वाले नहीं आए, एब्सेंट, वो टोकन लेके चले गए कहीं कि अपना काम निपटाया, वो नहीं है, तो क्या होगा, आधे घंटे बाद आने वाला था अपना नंबर से आएगा तो आधे घंटे बाद आएगा। लेकिन यदि बीच के कोई मिसिंग है तो अपना 10 मिनट बाद भी नंबर आ जाए। या फिर ऐसा हो कि बीच वाले लोगों से अपन ने बात कर ली, अपने को अर्जेंट है दिखाना, तो बीच वाले लोगों से बात कर ली कि भाई हम जल्दी चले जाएं, तो वो सब अच्छे लोग होते हैं, ठीक है आप पहले चले जाओ, तो उन्होंने हमको पहले जाने दिया। तो कुछ भी उपाय करके या तो टाइम पे अपना नंबर आए तो तब काम हो, या फिर कुछ पुरुषार्थ पूर्वक कुछ और एफर्ट्स के द्वारा, यानी इसको यहाँ मोक्ष मार्ग की भाषा में तप के द्वारा वो समय से पहले जल्दी उदय में आ गए तो भी कर्म निर्जरा होते हैं। अविपाक निर्जरा की अपेक्षा से तप से भी निर्जरित होता है, उसको बोलते हैं अविपाक निर्जरा। समय पर फल देकर जो कर्म खिलते हैं वो कहलाती है सविपाक निर्जरा। और समय से पहले तप आदि के द्वारा जो कर्म निर्जरित होते हैं उसे कहते हैं अविपाक निर्जरा। और अविपाक का अर्थ करते हैं हम बिना फल दिए खिलते हैं। बिना फल दिए का अर्थ क्या है कि कुछ भी फल नहीं आता हो ऐसा नहीं है, पर यहाँ अविपाक का अर्थ समझना चाहिए, बिल्कुल अल्प विपाक, ऐसा विपाक कि अब वो विपाक जैसा लगता ही नहीं है। विपाक मतलब फल, ऐसा फल जैसा उसको फल देना चाहिए था, जैसा वो कर्म था और जैसा उसमें ताकत थी, तो उसको जितना फल देना चाहिए था वैसा वो फल नहीं दे रहा है, तो उसको कहते हैं बिना फल दिए ही वो खिल गया। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से तो वो कर्म कुछ ना कुछ तो फल देते हैं, पर वो फल ऐसा हमको पता लगे या ऐसा कि हमको पता ही नहीं चले। बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं हमको हमारे उदय में निरंतर कर्म आ रहे, अभी हमारे सबके भय का जुगुप्सा का, भय और जुगुप्सा निरंतर उदय में रहती है, उदय में भी रहती है, बनती भी रहती है। तो अभी किसी को डर लग रहा है, अभी किसी को ग्लानि हो रही किसी चीज से,
तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो उदय में आके अब उनका अनुभाग ऐसा है कि कुछ हमको फील नहीं हो रहा है। निद्रा का उदय निरंतर रहता है, तो निद्रा का उदय किसको नींद आ रही है, एक की भी आंख पलक भी नहीं झपकती कभी कभी। तो ये क्या है कि ये उदय में आ रही है, लेकिन वो उदय में आ रही है पर हमको मालूम नहीं पड़ता, इतना अनुभाग उसका मंद होके निकलता है। और जब बिल्कुल नींद आ जाती है, झोटे आने लग जाते हैं, तो वो उसका अनुभाग कुछ तीव्र आया, जब जाके नींद आई, जिसको हम उदीर्णा भी कहते हैं, उदीर्णा हुई तब निद्रा आती है। तो इस तरह से असाता का उदय, साता असाता का उदय निरंतर बदलता रहता है। पौन घंटे तक ऐसा थोड़ा ना साता का उदय चल रहा है और पौन घंटे तक लगातार असाता का उदय चल रहा है, ऐसा नहीं होता। वो बदलते रहते हैं, लेकिन हमको कभी फीलिंग में कुछ आता है, नहीं तो फीलिंग में ही नहीं आता है। कहीं शरीर में दर्द हो रहा है कि कहीं भूख प्यास की बाधा है और कोई समस्या है, नहीं फीलिंग में आती है। तो वो कर्म क्या उदय में नहीं आ रहा है, उदय में आ रहा है, लेकिन उसका अनुभाग मंद हो जाता है। तो ये तो हम लोगों के भी ऐसा होता है सामान्य। बोलिए मीनू जी। दूसरी जगह आ जाए तो फिर फील नहीं होता। हाँ, फील नहीं होता। तो ये जब हमारा अभी इस स्थिति में, जबकि कोई आत्मा का अवलंबन ऐसा नहीं है, जब इस स्थिति में ऐसा होता है कि वो कर्म का अनुभाग अत्यंत मंद होता है, हमको पता नहीं लगता, तो जिन्होंने आत्मा का अवलंबन लिया है और तप आदि कर रहे हैं, तो उस तप आदि के माध्यम से वो जो कर्म निर्जरित हो रहे हैं, तो वो उनको बिल्कुल ही मालूम नहीं पड़ता है, और इसलिए इसको कहते हैं वो अविपाक निर्जय, वो बिना फल दिए कर्म खिर गए, ऐसा कहा जाता है। समय से पहले और जैसा उनको फल देना था वैसा फल नहीं दे पाए, इसलिए उसको कहते हैं बिना फल दिए वो कर्म खिर गए। बोलिए नीतू भाभी। भाभी जी, जो अंतर से मिश्र आत्मा के अनुभव रूप जो परिणाम है, वो भी सबके साथ ही ऐड होंगे या वो अलग है? हाँ, वो भी उसके साथ ऐड होंगे। देखिए अभी आगे और इसमें बात आ रही है। संविधान निद्रा में तो नहीं आएंगे ना वो? नहीं, यहाँ पर तो जो बात चल रही है ना, यहाँ एक्चुअल में चल रही है बात निर्जरा तत्व की। अभी आगे इस बात का यहाँ प्रश्न उठाने वाले हैं और इसका खुलासा करने वाले हैं। यहाँ जो भी सविपाक अविपाक निर्जरा की बात चल रही है इस टॉपिक में, वो निज शुद्ध आत्मा के अवलंबन वाली ही बात चल रही है। मतलब क्या, निर्जरा तत्व की बात चल रही है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को होने वाली निर्जरा की बात चल रही है। तो चाहे सविपाक हो चाहे अविपाक हो, दोनों में आत्मा का अवलंबन तो है ही है। इस यहाँ जो अभी बात चल रही है, वैसे हम जनरल अगर केवल सामान्य रूप से निर्जरा की बात करते हैं तो सविपाक निर्जरा सभी संसारियों को हो रही है, उसमें आत्मा का अवलंबन नहीं है। और जो अविपाक निर्जरा होती है तप आदि के माध्यम से होती है, वो आत्मा के अवलंबन पूर्वक होती है। ऐसा हम हमेशा पढ़ते आए हैं, कहते आए हैं, सुनते आए हैं। लेकिन यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, यहाँ टोटली बात केवल जो मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा है उसकी बात चल रही है। इसलिए वो स्वयं शुद्ध आत्मा का अवलंबन सविपाक में भी है और अविपाक में भी है। आगे ये देखिए, अभी सबसे लास्ट वाला, इसी लास्ट लाइन है इसी पेज की। यहाँ शिष्य पूछता है, यहाँ प्रश्न उठाया है कि यह अज्ञानियों में भी तो देखी जाती है, आप जो बात कर रहे हो। तो अभी आगे आने ही वाला है ये प्रश्न यहाँ पर, और उसकी बात करेंगे। तो अकाल में पकने वाले आम की भांति अविपाक निर्जरा की अपेक्षा से तप से भी निर्जरित होता है कि जो तप समस्त परद्रव्यों की इच्छा के निरोध रूप अभ्यंतर होता है। तप मतलब क्या है कि समस्त परद्रव्यों की इच्छा के निरोध रूप, इच्छा निरोध तपः, इच्छाओं का निरोध। इच्छा का मतलब क्या है? मोक्षार्थ प्रकाशक में तीसरे अधिकार में 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन, और वहां समस्त दुख का मूल ही क्या कहा? ये इच्छा ही दुख का मूल है। इच्छा उत्पन्न हो रही है, ये इच्छा ही ये मोह राग द्वेष रूप है, और ये इच्छा दुख का मूल है। और यहाँ तप किसे कहा है? इच्छाओं का निरोध, उसका नाम तप। तो इच्छा थी वो दुख के कारण थी, और उसका निरोध हुआ वो तप है। और उसको हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वही सुख है। इच्छाओं का निरोध, उसी का नाम सुख है। और अभी हमने निर्जरा को किस शब्द से कहा था? निर्जरा मतलब सुख। अभी मतलब कल वाली जो अपनी बात चली थी, तो आश्रव बंध को हमने कहा था दुख रूप, और संवर निर्जरा है वो सुख की उत्पत्ति, सुख की वृद्धि, सुख की पूर्णता, ऐसे शब्द दिए थे ना। समझ में आ रहा है? कल ही की तो बात है। आवाज आ रही है ना आप लोगों को?
कल अपन ने बात की थी ना, आश्रव, ये जो 5 तत्व हैं इनको हम सुख या दुख, अशुद्धि या शुद्धि, इन शब्दों में भी इनको डिफाइन करते हैं, कर सकते हैं, करते ही हैं। तो आश्रव बंध को हमने कहा अशुद्धि या दुख, और संबर निर्जरा मोक्ष क्या है? संबर है वो शुद्धि की उत्पत्ति या सुख की उत्पत्ति, निर्जरा है वो सुख की वृद्धि या शुद्धि की वृद्धि, और मोक्ष है वो सुख की पूर्णता या शुद्धि की पूर्णता, ये मोक्ष है। तो यहाँ इच्छाओं का निरोध वो तप, और तप से निर्जरा, ठीक है। अब इच्छा थी दुख की कारण दुख रूप, तो इच्छाओं का निरोध हुआ तो क्या हुआ? सुख हुआ। तो सुख कहो या निर्जरा कहो या तप कहो या शुद्धि कहो, सब एक आसपास हो गए, सब एक ही लाइन में आ गए बराबर। समझ में आ रही बात? क्योंकि हमने निर्जरा मतलब सुख, सुख की वृद्धि, और निर्जरा कैसे हो रही है? तप से, और तप कैसे हो रहा है? इच्छाओं के निरोध से। तो वापस आएंगे, तो इच्छा का निरोध यानी दुख का अभाव वो सुख, और सुख मतलब निर्जरा, या सुख मतलब तप, और तप मतलब निर्जरा। इसलिए ये इच्छा के निरोध रूप जो तप है वो समस्त परद्रव्य की इच्छा के निरोध रूप अभ्यंतर होता है। ये तो अंतरंग तप है। वास्तविक अंतरंग तप को निश्चय तप भी कह सकते हैं। निश्चय में वास्तव में तप क्या है कि इच्छाओं का निरोध होना, वही वास्तव में तप है। और अंतः तत्व के संवेदन के साधनभूत अंशन आदि 12 प्रकार का बहिरंग होता है। तप कितने प्रकार का होता है? बोलिए सुनीता आंटी, तप कितने प्रकार का होता है? 12 प्रकार के तप होते हैं। कौन कौन से? बढ़िया, हाँ 12 प्रकार के तप हैं, या कहें पहले 2 प्रकार के तप है, अंतरंग तप और बहिरंग तप, और फिर 2 उसमें वही 6 अंतरंग है और 6 बहिरंग है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? आचार्य को पता नहीं था, भूल गए थे, तत्वार सूत्र नहीं पढ़ा था। 12 प्रकार का बहिरंग होता है। गलती तो नहीं छप गया है? ऊपर मिला लें कहीं, ऊपर कहाँ है? देखो, समस्त परद्रव्य इच्छा निरोध लक्षणे बहिरंगेन अंत तत्व संवित्ति साधक संभूतेन अंशनादि 12 विधेन तपसा चेती। आपको देखना ऊपर से 8वीं लाइन है संस्कृत में, 8वीं लाइन के बीच में 12 विधेन, 12 प्रकार का तप। यही इसी पेज पे ऊपर जो संस्कृत की दे रखी है ना, उसमें ऊपर से 8वीं लाइन में, तो गलती तो नहीं छपा है? छपा तो सही है। 12 प्रकार का बहिरंग तप है। क्या कह रहे हैं? अभी तक तो हम बहिरंग तप 6 प्रकार का अंशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक, शय्यासन, काय क्लेश, ये बहिरंग थे। और 6 अंश वो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये अंतरंग तप थे। यहाँ पूरे के पूरे 12 को कह रहे हैं बहिरंग, क्योंकि ये बात हमने तब भी पढ़ी थी, तत्वार सूत्र पढ़ा था ना, तब भी हमने ये बात पढ़ी थी कि इनकी जो ये बहिरंग प्रवृत्तियां हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, इनकी जो बहिरंग प्रवृत्तियां हैं वो वास्तव में बहिरंग तप ही है, वो अंतरंग तप नहीं है। अंतरंग तप तो ये इच्छा निरोध तप, यही वास्तव में अंतरंग तप है। और बाहर में जो बहिरंग तप कहा किसे था? जो बाहर से दिखाई दे। अब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, बाहर से दिखता है कि नहीं दिखता है? लेकिन अंदर में इच्छाओं का निरोध हो रहा है, अंदर में अपने आत्मा के समीप उसका अध्ययन हो रहा है, उसका विचार चिंतन चल रहा है, वो नहीं दिखाई देगा, वो है अंतरंग। और बाहर में हमने किसी की विनय करी, बाहर में प्रायश्चित आदि का काम किया, बाहर में ऐसे करके बैठे हैं ध्यान में, वो सब जो दिख रहा है बाहर से, जो कुछ बाहर से दिख रहा है वो सब बहिरंग है। और जो नहीं दिख रहा, जो अंदर में हो रहा है, वो अंतरंग है। इच्छाओं का निरोध दिखता है क्या? इच्छाओं का निरोध दिखता नहीं है, वो सब अंदर की बात है, वो अंदर होता है। तो अंतरंग तप तो है इच्छाओं का निरोध, और जो कुछ बाहर में हम जिसको देख के पहचान ले कि कुछ किया है, वो सब बहिरंग है, वो अंतरंग तप नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ ये तो क्या है कि ये एकदम गहरा अध्यात्म है, यहाँ विशुद्ध अध्यात्म, गहरा अध्यात्म। यहाँ जो और बातें अपन अभी तक पढ़ के आए हैं उससे कुछ एक कदम आगे वाली बात मिलती है। इसलिए जो तप समस्त परद्रव्यों की इच्छा के निरोध रूप अभ्यंतर होता है,
और अंतः तत्व के संवेदन के साधन भूत अंशन आदि 12 प्रकार का बहिरंग होता है। ये जो 12 प्रकार का बहिरंग जिसको सबको हमने बहिरंग में डाला, ये क्या है? अंतः तत्व के संवेदन के साधन भूत है। ये अंदर जो अंतरंग तप है, उस अंतरंग तप का ये साधन है। बाहर में ये जो है ना, ये ऐसे हम किताब लेके स्वाध्याय करने बैठे, वो अंतरंग स्वाध्याय का इच्छा के निरोध रूप जो अंतरंग तप है, उसका ये साधन है। अगर ये नहीं होगा, कभी किताब खोल के पढ़ी नहीं, कभी जिनवानी को हाथ लगाया नहीं, और फिर सोचे कि हमारे तो सीधा इच्छाओं का निरोध हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो उसका ये साधन है, उसके साधन भूत। भूमिका अनुसार यथा योग्य। आप कहो कि त्रियंश कहाँ पढ़ते हैं, नारकी कहाँ पढ़ते हैं, वो पर्यायगत योग्यता वो बात अलग है, लेकिन यहाँ तो अभी जो जिस अवस्था में है उसकी बात। तो ये अंतरंग तप के साधनभूत ये बहिरंग तप है। अनशन आदि जो भी है, एक आसन किया, उपवास किया, इस लक्षण चल रहे हैं ना, अभी कल 14 है, तो एक आसन कर लेंगे या उपवास कर लेंगे, तो उससे होगा क्या कि हमको अपने आराधना के लिए समय मिलेगा। हम उसके लिए ध्यान आदि जो इच्छाओं का निरोध तो है ही, बाहर में भोजन आदि का जो त्याग किया, निरोध किया, तो उस पूर्वक ये अंतरंग तप का साधन है। बहिरंग तप है वो अंतरंग तप का साधन है। तब तो वो वास्तव में सच्चा बहिरंग है, और अगर वो अंतरंग तप का साधन नहीं है, खाली भूखे मरे और कुछ नहीं कषाय बढ़ाई, तो वो साधन भी नहीं है, वो तो फिर सच्चा बहिरंग भी नहीं है। ऐसा तो जो तप समस्त परद्रव्यों की इच्छा के निरोध रूप अभ्यंतर होता है और अंतः तत्व के संवेदन के साधन भूत अंशन आदि 12 प्रकार का बहिरंग होता है। कर्म का जो गलना वह द्रव्य निर्जरा है। तो सारी पूरी इतनी सारी चर्चा जो करते हैं, वो सारी बात चल रही है भाव निर्जरा के लिए। द्रव्य निर्जरा के लिए लास्ट में एक लाइन कह दी, कर्म का जो गलना वो द्रव्य निर्जरा है। तो जो कर्म है, पुद्गल है, वो आत्मा से अलग हुए, गल गए, नष्ट हो गए, वो द्रव्य निर्जरा है। तो ये भाव निर्जरा है। ये निर्जरा यानी निर्जरा पहले 2 प्रकार की बताई, एक भाव निर्जरा और एक द्रव्य निर्जरा, और उसमें भी अलग टाइप से 2 प्रकार का है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। जो समय पे आके फल देके कर्म खिल रहे हैं, जो है कालीन, जो अपना काल अवधि आने पर फल देकर कर्म खिल रहे हैं, वो सविपाक निर्जरा। और तवेन तप के माध्यम से जो समय से पूर्व बिना फल दिए कर्म जो खिले, वो कहलाती है अविपाक निर्जरा। इस तरह से निर्जरा 2 प्रकार की कही। यहाँ शंका उठाई, पहले जो सड़धि कहा था उसी से द्रव्य निर्जरा का कथन हो गया था, तो फिर पुनः सड़नम शब्द किस लिए कहा? देखिए गाथा में 2 बार दिया, भावेण सड़धि, तो यहाँ कह दिया कि वो नष्ट हो गए। फिर तत्सड़नम, फिर उसका 2 बार नष्ट होना है। 2 बार शब्द क्यों दिए? जय कालेण तवेण यह भुक्त रसम कम पुग्गलम जेण भावेण सड़दी। तो सीधा ऐसे देते हैं कि नेया निर्जरा दुविहा, बस उनको 2 प्रकार की निर्जरा जानना चाहिए। फिर यहाँ दोबारा से क्यों दिया तत्सड़नम चेदि निर्जरा दुविहा? ये प्रश्न समझ में आया? प्रश्न कि 2 बार ये एक ही शब्द क्यों दिया? दोनों का अर्थ तो एक ही है, सड़नम और सड़दी, वो तो विभक्तियां अलग है, एक ही शब्द 2 बार क्यों दिया? समाधान, पहले जो सड़दी शब्द कहा था उसके द्वारा निर्मल आत्मा के अनुभव का ग्रहण करने वाले भाव निर्जरा नामक परिणाम के सामर्थ्य का कथन किया था। पहले जो सड़दी कहा था ना, वो क्या कहा था कि भुक्त रसम कम पुग्गलम जेण भावेण सड़दी, भाव निर्जरा का स्वरूप बता रहे थे। और जो काल पाकर या तप के द्वारा कर्म अपना फल देकर जो कर्म पुद्गल जिस भाव से नष्ट होते हैं, तो वहां भाव निर्जरा वाला जिस भाव से नष्ट होते हैं, भाव निर्जरा बताने के लिए उसकी सामर्थ्य का कथन किया था। वहां द्रव्य निर्जरा के लिए नहीं कहा था। यद्यपि बात वही आ रही है, कर्म पुद्गल नष्ट, नष्ट कौन हो रहा है? दोनों बातों में नष्ट तो कर्म ही हो रहा है, चाहे भाव निर्जरा का स्वरूप बता रहे हूँ,
चाहे द्रव्य निर्जा का स्वरूप बता रहे, नष्ट किसको होना है? नष्ट तो कर्म ही होना है ना। जय कालेन तवेन या भूतरसम कम पुग्गलम जेन भावेन सड़दी, कम पुग्गलम जेन भावेन सड़दी। कर्म पुद्गल जिस भाव से नष्ट होते हैं, अभी जिस भाव को हटाओ तो कर्म पुद्गल नष्ट होते हैं, यही तो बचा कि कर्म पुद्गल नष्ट हो रहे हैं। तो लेकिन उसमें कर्म पुद्गलों को नष्ट हो रहे हैं ये बताना हाईलाइट नहीं है, उसमें जेन भावेन जिस भाव से वो कर्म पुद्गल नष्ट हो रहे हैं, वहां भाव निर्जा का स्वरूप बताना वो मुख्य था, द्रव्य निर्जा का नहीं। यदि तो यहाँ पहले जो सड़दी शब्द कहा था उसके द्वारा निर्मल आत्मा के अनुभव का ग्रहण करने वाले भाव निर्जा नामक परिणाम के सामर्थ्य का कथन किया था, द्रव्य निर्जा का नहीं। यदि दुविहा, इस प्रकार द्रव्य और भाव रूप निर्जा दो प्रकार की है। तो पहले तो द्रव्य निर्जा का किया और उसके बाद में फिर यहाँ पर दोबारा में कहा कि भूता सड़नम, कि फिर वो जो कर्मों का नष्ट होना है, जिस भाव से कर्म नष्ट हो रहे हैं वो भाव तो भाव निर्जा है, और तत्सड़नम वो कर्मों का नष्ट होना, वो जो कर्म नष्ट हुए वो द्रव्य निर्जा है। तो ऐसे निर्जा दो प्रकार की जानना। यदि तत्सड़नम अलग से नहीं कहते तो निर्जा एक ही प्रकार की हो जाती, दो प्रकार समझ में कहाँ आती। यदि तत्सड़नम चेदी निर्जरा ऐसा नहीं कहते तो वो एक ही निर्जरा है कि वो कर्म पुद्गल नष्ट हुए जिस भाव से वो निर्जरा है, बस ऐसे ही समझना था। तो पीछे भी जो गाथा है अपन ने पढ़ी है ना, संवर की और ये आश्रव की, उनमें भी इसी तरह का है। वहां भले प्रश्न नहीं उठाया लेकिन स्वरूप ऐसा ही है। देखो जैसे 29वीं गाथा है, आसवधि जेण कम्मम परिणामेणप्पणो सविन्यो भावासवो, कि जिस आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आ रहे हैं उनको भावाश्रव जानो। और फिर वहां भी तो बात आ गई आसवधि जेण कम्मम, तो वहां भी ऐसा ही प्रश्न उठा सकते थे कि जो ऊपर कह दिया आसवधि जेण कम्मम, तो फिर नीचे दोबारा कम्मा सवर्णम परो होदी। समझ में आ रही बात? गाथा खोल के देखेंगे तो जल्दी से आ जाएगी। 29वीं जो गाथा है, और भी जो भी ये स्वरूप बताने वाली गाथा है, ये तो आसर की है, फिर बंद में, संवर में, सब में ऐसा ही है। डबल डबल कहा है। डबल क्यों कहा है? कि डबल बताना है। अगर एक ही कहते तो एक ही समझ में आता। पहले उस आत्मा के परिणाम की शक्ति को बताया कि वो कर्म जिस कर्मों को आने में, कर्मों को बुलाने में जो आत्मा की शक्ति है, जिस परिणामे नप्पणो, आत्मा का जो परिणाम जिससे आसवधि कर्म आ रहे हैं वो भावाश्रव है, और कम्मा सवर्णम परोबोधि, और जो कर्मों का आना है वो दूसरा है। इसी तरह से 32वीं में देखिए, बज्जति कम्मम जेणदु चेदन भावेण भाव बंधोसो कम्माद पदेशाणम, और अन्नोन पवेशणम इद्रो, कि कर्म बंध रहे हैं जिस चेतन भाव से, और कहाँ बंध रहे हैं? कि आत्मा में बंध रहे हैं, लेकिन जिस चेतन भाव से बंध रहे हैं वो भाव बंध है, और वो जो बंध रहे हैं वो द्रव्य बंध है। ऐसी बात यहाँ पर की, यहाँ भी वही, क्योंकि दोनों का स्वरूप अलग अलग बताना है इसलिए दो बार इस तरह से कहा है। तो ये प्रश्न था शिष्य का, और उसका समाधान यहाँ पर आचार्य देव ने किया है। अब फिर शिष्य पूछता है जो अभी नीतू भाभी ने पूछा था, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, कल इसको अपन देखेंगे कि सविपाक निर्जा नरकादि गतियों में अज्ञानियों की भी देखी जाती है। सम्यक ज्ञानियों को ही हो, आप तो यहाँ सम्यक ज्ञानियों का वर्णन कर रहे हो, फिर ये सविपाक निर्जा सम्यक ज्ञानियों को ही हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, वो तो सबको हो रही है। उसका क्या उत्तर देते हैं कल अपन उसकी चर्चा करेंगे। अभी नहीं पूरा करते। जय श्री सभी को।